गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा 1200 पॉइंट का मूव। निफ्टी 50 के अंदर 350 पॉइंट का मूव और बैंक निफ्टी के अंदर 850 पॉइंट का मूव आज के दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो कौन सा लेवल से देखने को मिलेगा उसे हम चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो मैं आप लोगों को कई बार कहा है जिस दिन किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है उस दिन आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए उस इंडेक्स के अंदर। तो पहले हम यहाँ पर पोस्ट बाजार को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो आप लोग मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल के अंदर सारे कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो निफ्टी 50 के अंदर कल के दिन मंदी देखने को मिला वो मिला 0.03% से हमें मंदी देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 0.53% से हमें तेजी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.20% से हमें मंदी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.01% से हमें तेजी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.61% से हमें तेजी देखने को मिला। वही हम डाउजेंस की बात करेंगे तो 0.75% से हमें तेजी देखने को मिला। नेस्डैक की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.28% से हमें मंदी देखने को मिला। यानी कि ये ओवरऑल डेटा से हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है जो आज का बाजार फ्लैट ओपनिंग ले सकती है। ठीक है, तो चलिए पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर हम पहले निफ्टी 50 का चार्ट को लगाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट जो है लगा देते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करके कहता हूँ, जब तक आप लोग लेवल को नहीं देखोगे अच्छे तरीके से तब तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने कल के मॉर्निंग के अंदर कहा था, लेवल दिया था। यहाँ पर जिन लोगों ने लेवल को फॉलो किया होगा यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट कल के दिन बनाया होगा। आप लोग देख सकते हैं क्या लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है, आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो। यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी भाई मेरे नहीं होता है, बार बार मैं आप लोगों को कहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है भाई मेरे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर अगर वनडे के चार्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वनडे के चार्ट के ऊपर क्या सिनेरियो निकल के आ रही है। तो यहाँ पर जो कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या यहाँ से बॉटम लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हम कब कंसीडर करेंगे जो यहाँ से हमें बॉटम लेते को दिख रहा है निफ्टी 50 के अंदर, वो कैसे, जब इस लेवल के ऊपर जाती है निफ्टी 50 और इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है जो कि लेवल है 24,341 का। ये 200 पॉइंट का रेंज है। जब तक निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है, एक दिन का कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती है, तब तक हम यहाँ पर इसे बॉटम को कंसीडर नहीं करेंगे। अब एग्रेसिव जो कॉल साइड की तरफ जाएंगे निफ्टी 50 के अंदर, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही जाएंगे जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 24,552 का लेवल है। एग्रेसिव पुट साइड की तरफ जाएंगे वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही जो कि लेवल है 23,822 का। ठीक है, जब तक इस रेंज में कामकाज करती है
निफ्टी 50 तब तक हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है चार्ट को क्लियर कर दिया है। अब इंट्राडे के बेस के ऊपर जो लेवल निकल के आ रही है, लेवल को अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना। तो देखिए अगर आज के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर देख सकते हो ये एक हमारा ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन को परफेक्ट तरीके से निफ्टी 50 के अंदर क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। चार्ट आप लोगों के सामने है, क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और इसी ट्रेंड लाइन से अगर सपोर्ट ले लेती है तो एक आप लोगों को अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन को ज़रा समझिए। देखिए अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है। लेवल है 24,209 का। मान लीजिए कि अगर आज के दिन यहाँ पर निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिक समझिए, यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया है, 1 2 3 और ये 4, और देख सकते हैं कल के दिन इसी लेवल को ब्रेकआउट किया तो इतना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, इतना बड़ा डाउनफॉल दिखा, और उसके बाद देख सकते हैं इसी लेवल को टच किया और उसके बाद यहाँ से करेक्शन देखने को मिला। तो अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है 10-20 पॉइंट ऊपर या फिर 10-20 पॉइंट नीचे, तो हम यहाँ पर कॉल कैसे बाई करेंगे। जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आएगी और ये जो हाई बनाएगी अगेन इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर ज़बरदस्त पोजीशन रहेगा कॉल का। और टारगेट आप लोगों का रहेगा पहला ये वाला लेवल, जो कि लेवल है यहाँ पर एक्चुअल लेवल की बात करेंगे तो 24,267 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा 24,334 का। ठीक है, ये दो टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी जब इस लेवल के पास आएगी, जब इस लेवल के पास आएगी और यहाँ पर अगर आप लोगों को एक बेयरिश कैंडल के अंदर अगर स्ट्रेंथ दिखाई दे और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर आप लोग पुट बाई कर सकते हो। पहला टारगेट आप लोगों का रह सकता है 24,267 का। ठीक है, यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट करके अगर यहाँ पर जो हाई बनाएगी अगेन इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर एक कॉल का पोजीशन और बनेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, जो निफ्टी 50 के अंदर 350 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा वो ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है पहला ट्रेड यहाँ पर बनेगा और दूसरा ट्रेड यहाँ पर बनेगा और तीसरा ट्रेड यहाँ पर बनेगा, यानी कि यहाँ पर 3-3 ट्रेड बनते को दिख सकता है अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है उस कंडीशन में। ठीक है, ये तो कंडीशन पता लग गया। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनती है, बेयरिश कैंडल बनती है, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का रह सकता है यहाँ पर जो कि कल का क्लोजिंग है 24,122 का। ठीक है, यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से अगर सपोर्ट ले लेती है तो यहाँ पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। ठीक है, और यहाँ पर एक पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, जिसे हम कहते हैं डब्लू पैटर्न, यानी कि डबल बॉटम। ठीक है, ये तो क्लियर है। ओके, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर अपसाइड का रैली तगड़ा देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था 350 पॉइंट का। तो यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए, आप लोगों को अगर समझना है तो देखिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लेती है, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर जो पहला कैंडल सपोर्ट लेगी, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर ज़बरदस्त कॉल का सेटअप होगा। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 24,209 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 24,267 का, तीसरा टारगेट रहेगा 24,334 का, और जो लास्ट टारगेट होगा वो होगा 24,420 का। ठीक है,
ये 2 टारगेट 3-4 टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 24,000 का लेवल है ये। जी हाँ, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए? तो देखिए ये एक साइकोलॉजी का लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग यानी कि यहाँ से हमें निफ्टी 50 के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। ये क्या है? ये बायर का एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो बायर छूट गए होंगे यहाँ पर बाई करना, वो यहाँ पर एक्टिव होंगे इस लेवल के पास, जो कि साइकोलॉजी का लेवल भी है। तो यहाँ पर किस तरीके से कामकाज करना है? तो जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बुलिश कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है ना, तो यहाँ पर आप लोग कॉल बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रहेगा, जो कि लेवल होगा 24,066 का, और दूसरा टारगेट रहेगा जो कि कल का क्लोजिंग है 24,122 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा 24,209 का। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा 24,267 का। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 24,334 का, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर अगर दोबारा रिट्रेसमेंट करनी आती है इस लेवल पर, ये जो अगर पहले का जो लो होगा अगेन इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री बना सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर जो रहेगा आप लोगों का पहला वो रहेगा 24,920 का, ठीक है, ये पहला टारगेट होगा। और यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर एक कॉल की एंट्री बनाया जा सकता है जब इस लेवल को टच करेगी, ठीक है। टच करने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाएगी, और बुलिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। और उसके बाद जब यहाँ पर आती है और अगेन यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट करनी आती है, अगेन अगर ये जो हाई है इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 24,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। दूसरा टारगेट यहाँ पर रहेगा 24,066 का, ठीक है। ये 2 टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। ध्यान में रखना, जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल नहीं करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर जा करके फुल डिटेल आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन किस तरीके से कामकाज रह सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, लेवल टू लेवल को देखना। जिन लोगों को आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रॉफिट को बनाना है, जो लोग कल वाला लेवल नहीं देखे हैं जा करके देख लेना। एग्जैक्ट आज के दिन, माफ़ी चाहता हूँ, कल के दिन कामकाज हुआ है। अब आज के दिन किस तरीके से कामकाज करना है बैंक निफ्टी के अंदर, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए। तो पहले हम चलेंगे वनडे के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने वनडे का चार्ट है, यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो भाई मेरे। यहाँ पर जो कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है ये देख सकते हो। पिछले 3 दिन से जो लो ब्रेक कर रहा था और लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा था, एक्चुअली कल के दिन जो कैंडल बना है एक इंडिसीजन कैंडल बना है, जिससे हमें ये कंसीडर करेंगे जो अभी बैंक निफ्टी के अंदर क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। ना ज़्यादा बाई साइड की तरफ यानी कि कॉल साइड की तरफ भागना है, ना तो ज़्यादा सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ भागना है, ठीक है। एग्रेसिव बैंक निफ्टी के अंदर कॉल साइड की तरफ कब जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही, जो कि लेवल है 52,602 का। एग्रेसिव पुट साइड की तरफ जाएंगे वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही, जो कि लेवल है 50,839 का। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है हम यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। बाय ऑन डिप्स का मतलब जब इस सपोर्ट के पास आएगी और यहाँ पर अगर हमें ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देगी तो हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी, अगर यहाँ पर बेयरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देगी तब हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर आज के दिन किस तरीके से आप लोगों को कामकाज करना है बैंक निफ्टी के अंदर। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को लेवल अच्छे से समझ में आए और लॉजिक बाय लॉजिक आप लोग समझना। तो अब जो
बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है भाई मेरे ये वाला लेवल, जो कि अपने चार्ट के ऊपर आप लोग मार्क कर लेना, जो कि लेवल है 52,072 का। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर हमें कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। तो देखिए, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है 52,000 का। ठीक है, अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या होगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बियरिश कैंडल बना देती है, इसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप लोग पुट बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि कल का क्लोजिंग है, जो कि आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है, जो कि लेवल है 51,812 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर 10 बजे के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करनी आती है या फिर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करनी आती है, अगेन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाई कर सकते हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो पहला रहेगा 52,232 का। अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, अगेन इस रेंज के ऊपर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और ये टारगेट आप लोगों का पहला रह सकता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ओके, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है हमें। यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे। पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा 52,072 का, दूसरा टारगेट यहाँ पर रहेगा 52,232 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा हमारा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 52,360 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है, सीधा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था 850 पॉइंट का आप लोगों को मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है 52,518 का, तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 52,610 का। ठीक है, वहाँ से हमें एक रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल है 52,600 का। ठीक है, जो कि अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना, जैसा कि मैंने आप लोगों को वनडे के चार्ट के ऊपर बताया। तो यहाँ पर आप लोगों को एक यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड मिलेगा और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बना देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर क्या करना है। तो ये कैंडल भाई मेरे यहाँ पर 100 से लेकर के 180 तक का ही होना चाहिए। अगर ये कैंडल यहाँ पर बनती है 100 से लेकर के 180 तक का, तो आप लोगों को क्या करना है, बियरिश कैंडल बनती है इसके लो को मार्क कर लेना है। जब नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 51,651 का। और दूसरा टारगेट जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे वो लेवल रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 51,475 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं पुट साइड की तरफ। ठीक है, क्लियर। देखिए, यहाँ पर कंडीशन को समझना जरूरी है। जो लोग कंडीशन को समझना नहीं चाहते हैं, लॉजिक को समझना नहीं चाहते हैं, वो लोग इस मार्केट से कभी भी रुपया को नहीं बना पाएंगे। ये मैं चैलेंज दे करके कह देता हूँ। चाहे जितना मर्जी एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, चाहे ऑप्शन चेन देख लेना, चाहे चार्ट पैटर्न, चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न, चाहे इंडिकेटर लगा लेना, कुछ मर्जी लगा लेना, कुछ भी तुम्हारा यहाँ पर फायदा नहीं होने वाला। लॉजिक को समझोगे पैसा को बनाओगे, लॉजिक को नहीं समझोगे पैसा को गवाओगे। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, जिनको समझना है समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,475 का। ठीक है,
50-100 पॉइंट ऊपर नीचे मान के चलिए, ठीक है। सीधा मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के अंदर बताता हूँ, लेकिन आप लोग समझना चाहते नहीं। मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर इमीडिएट पुट की एंट्री बनाना चाहिए? भाई मेरे यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो है बायर का एरिया है। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे। एक्टिव कैसे होंगे? तो यहाँ पर लॉजिक देख सकते हो, इतना बार अपसाइड का रैली देखने को मिला और मल्टीपल टाइम जो है इसी लेवल से सपोर्ट लिया गया है। तो इसे तो समझा करो यार, सिंपल सा यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, डिटेल के अंदर समझाता हूँ, मगर किसी को समझना है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स लेना है भाई मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन करो। कोर्स या फिर और भी कुछ लेना है जा करके ले सकते हो। फुल डिटेल के अंदर आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर सभी चीज़ें मिल जाएगा, जा करके ज्वाइन करो और देखो, और ज्वाइन जल्दी से जल्दी करो, ठीक है। मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का, ठीक है। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 51,645 का। दूसरा टारगेट यहाँ पर रह सकता है 51,812 का, जो कि कल का क्लोजिंग। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा टारगेट होगा वो होगा 52,072 का। अगर ये लेवल भी यहाँ पर अगर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा 52,232 का। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा 52,360 का। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा 52,518 का, ठीक है। और यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। भाई मेरे कंडीशन को फुलफिल करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अब मान लो कि अगर गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो बनेगा अगेन इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 51,298 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो आप लोगों का टारगेट होगा वो होगा साइकोलॉजी का लेवल 51,000 का, ठीक है। ये दो टारगेट के लिए आप लोग नीचे साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ जा सकते हो। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ भी नहीं जाता, ना तो मेरे जेब में कुछ आता है, सिर्फ और सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर ले। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।